तो पिछले क्लास में हमने बात करी थी, हमने रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करा था, हमने बेसिक क्लासिकल कंसेप्ट पहले पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, फिर उसको मॉडिफाई करा, फिर हमने मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने जो मेन बात पढ़ी थी ऑक्सीडेशन नंबर की बात पढ़ी थी। उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज चार्ज पर एटम possessed by an element in a species is known as oxidation number of that particular element in that species. So that's why the oxidation number is a property of element and not a species. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते एलिमेंट के लिए, लेकिन वो निकालते किस में, स्पीशीज में भले ही निकालते हो, लेकिन निकालते किसका है, एलिमेंट का निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट का। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, हमने स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी मतलब सिंपल एग्जांपल्स ट्राई करे थे। और एक बात, दो बातें हमारी लास्ट में आकर निकली थी कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शनल, जीरो सब हो सकता है। और एक एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है अलग अलग स्पीशीज में। अब उसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे वो स्ट्रक्चर बनाकर निकाल रहे थे, पर ये प्रोसेस कई बार क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। तो अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी पड़ गया तो हम इसके लिए तो एक शॉर्ट थोड़ा सा तरीका हम यूज़ करेंगे कि एक तो कई बार क्या होता है, हमें सारे चीज़ के स्ट्रक्चर भी नहीं पता होते। एक बात तो स्ट्रक्चर बना के निकालने में दिक्कत, बेसिक चीज़ों की तो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रक्चर ना पता हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रक्चर ना पता हो अलग अलग एलिमेंट्स के। तो अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता तो तब हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं जब हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, या फिर हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इवन इफ हमें स्ट्रक्चर पता भी है तब भी हम कोशिश करेंगे कि इसी से हम निकाल लें, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में समय लगेगा। कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम स्ट्रक्चर से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, और कभी भी अगर कोई डाउट होगा तो हम स्ट्रक्चर बनाए कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर अ स्पीशीज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट, एक स्पीशीज में अलग अलग एटम्स होंगे, इज इक्वल टू चार्ज possessed by species, possessed by that species। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, क्या है, सम करना है हमें किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। एक स्पीशीज है तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स के एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ एटम होंगे। हम हर एटम का क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। अब सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई भी हम एक एलिमेंट उस हमारे पास एक स्पीशीज है, सपोज कोई एक ऐसी स्पीशीज है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास है AX BY और CZ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसी, मैंने एक हाइपोथेटिकल कोई भी कंपाउंड मान लिया AX BY CZ। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है इन सबका। ठीक है, P है इसका, इसका Q है, इसका R है। ठीक है, PQR इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें निकालना है क्या, अब हमें एक रिलेशन निकालना है इसी से, ऊपर वाले स्टेटमेंट से। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इज इक्वल टू चार्ज पोजेस्ड बाय दैट स्पीशीज। इसमें चार्ज कितना है, जीरो है ऑब्वियसली, अगर कुछ होता तो लिख देता ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के, ऊपर वो चार लिख देता, अगर +1 होता तो +1 लिख देता, जो भी प्लस में होता है नेगेटिव में होता है वो चार लिख देता, मेंशन करके दे देता। ठीक है, या कुछ आगे आयन वगैरह कुछ मेंशन कर देगा, अगर चार्ज होगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब सम करना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो इसमें एक्स एटम्स है, ए एलिमेंट के, जो ए एलिमेंट है इसके एटम कितने हैं, एक्स हैं, और हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही तो पी खाली ईच एटम के लिए तो डिफाइंड है, इट इज द एवरेज चार्ज पर एटम। तो पी इज एवरेज चार्ज पर एटम, किसका, ए एलिमेंट का। और ए के एटम्स हैं कितने, तो एक्स, एक्स एटम है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट ए इन दिस स्पीशीज। एवरेज चार्ज पर एटम कितना है, पी, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर है।
उसे अगर टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एवरेज चार्ज पर एटम को टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया ना इस एलिमेंट का, इस स्पीशीज में। ऐसी इसको क्यू से वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। और ऐसी सी का कर दोगे तो सी का टोटल चार्ज आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज ऑफ दैट स्पीशीज के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने उस एलिमेंट के एटम्स है, सपोज एक्स एटम्स है, इस केस में ए के, इसको मल्टीप्लाई करा इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, P was the average charge per atom and this was the total number of atom, तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल चार्ज आ गया ड्यू टू ए, ठीक है। ऐसे ही हम y इंटू क्यू कर सकते हैं, ऐसे ही हम z इंटू आर कर सकते हैं, तो इससे क्या टोटल चार्ज ऑफ दिस स्पीशीज आ जाएगा, इस केस में 0 है, ठीक है। तो ये निकाल लिया। ऐसे ही अगर मान लो कि अगर मैं कुछ एक और एग्जांपल ले दूं, और सपोज ऐसा कुछ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लस कह रहा हूँ ए एक्स बी वाई सी जेड, इसके ऊपर चार्ज आपको मेंशन करा हुआ है क्यू, क्यू चार्ज मेंशन करा हुआ है, तो इसमें क्या, इसमें कैसे निकाल लोगे, वही हो जाएगा, बस टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आपको वही ऑक्सीडेशन नंबर इन सब की पता है, इसकी पी है, इसकी पी है, इसकी क्यू है, इसकी आर है, तो आप सिंपली लिख सकते हो ना, एक्स इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू प्लस जेड इंटू आर इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द स्पीशीज, जो कि हमें दिया हुआ है क्यू, ठीक है। तो वेरीफाई करें, अब तक हमने पढ़ा था उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल लेते हैं CO2 का, ठीक है। तो CO2 का हम वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने निकाला था CO2 पे, कार्बन पे कितना आया था, +4 आया था, और ऑक्सीजन पे कितना आया था, -2 आया था, ठीक है। तुमने CO2 का तो निकाला था ना, तो कार्बन पे कितना आया था, +4 आया था, और ऑक्सीजन का कितना आया था, -2 आया था। तो अब करके देखते हैं वैलिड है कि नहीं है। तो अब अगर हम इसको करेंगे, तो अगर हमने इसको करा, क्या करा, देखो 4 के कार्बन के एटम कितने हैं, एक है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। ऐसे ही हमने अब ऑक्सीजन के लिए करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, इक्वल टू कितना होना चाहिए, चार्ज ऑन दिस स्पीशीज, स्पीशीज पे चार्ज कितना है, 0, +4, और ये कितना हो जाएगा, -4, यानी कि 0 है, तो वैलिड है, देखो, ठीक है। और ले लो, थोड़े टफ ले लेते हैं। टफ क्या है भाई, टफ क्या होता है यार, ये C3O2 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितना आया था, ऑक्सीजन के ऊपर आया था -2, और कार्बन का आया था +4/3, करके देख लो सेम आ रहा है, ये चार्ज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चार्ज तो हमें पता है ना इस पे 0 है, तो कार्बन के कितने एटम है, 3 एटम है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4/3, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2, इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये तो हो गया वेरीफाई का तरीका। अब मान लो तुम्हें अगर निकालना है, ठीक है, तो तुम्हें एक इसमें निकालने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि तुम्हें एक का खाली, मतलब एक एटम का खाली नहीं पता हो और बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम्हें पता है, तो तुम एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। मतलब इस मेथड से अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर्टिकुलर स्पीशीज में पता होना चाहिए। जनरली सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, और सराउंडिंग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता होना चाहिए। अब ये सराउंडिंग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता कैसे होगा, ये हमें पता होगा याद करके। याद करके कैसे, कि कुछ तो हमें विद प्रैक्टिस याद होगा, कुछ विद प्रैक्टिस याद होगा, और कुछ हम बेसिक हम याद करेंगे कि इन इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, तो अगर ये कभी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसका तो यही होगा, इसका और कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कार एग्जांपल अगर मैं लूँ, CH4 है, और CH4 में सपोज तुम्हें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, पर इसमें फिर तुम्हें हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का आगे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है, +1 होता है। तो अगर हाइड्रोजन का +1 होता है, तो हमने इसको x मान लिया, इसको +1 मान लिया, तो अब हम क्या निकाल नहीं सकते हैं,
बिल्कुल निकाल सकते हैं कि कार्बन के एटम कितने हैं, एक एटम है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है, ऐसी प्लस हाइड्रोजन के एटम 4, ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे इक्वल टू कितना, चार्ज कितना है स्पीशीज में 0, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x नहीं आएगा आपका, बिल्कुल आएगा x, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, सपोज C6H12O6, इसमें भी आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो। अभी मैं बता दूंगा याद कैसे होंगे बाकी ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का मैंने अभी बताया जनरली कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 होता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, हमें x हो गया, तो और एटम कितने हैं, 6 एटम है, तो 6x हो गया, +12 इंटू +1 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन का एटम और ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो 6 इंटू -2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, C6H12O6 ऐसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0, और x कितना हो गया, यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया। तो अगर वही बात है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकालना है, तो बाकी एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर उस स्पीशीज में पता होना चाहिए। वो पता कैसे होगा, वो अब हमें ऐसे पता होगा कि अब हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स जानेंगे। जानते हैं क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, लिखो। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं और बाकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट। ठीक है, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट। ठीक है, मतलब फ्री स्टेट मतलब वही उनकी नेचुरल अबंडेंट, मतलब नेचर में किस फॉर्म में अबंडेंट मिल रहे हैं, वो नेचर में किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट की। ठीक है, नेचुरल अबंडेंट फॉर्म, द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मतलब सभी एलिमेंट्स का अपनी नेचुरल अबंडेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। और ये बात पिछले चैप्टर से हमें पता है, मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी कि सभी एलिमेंट्स अपने ज़्यादातर एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, HKH2 में, तो H2 में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन N2 में, ऑक्सीजन O2 में, हेलोजन्स फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेटल्स की बात करूँ, सोडियम हो गया, किस में पाया जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में। एल्युमिनियम एटॉमिक फॉर्म में, आयरन एटॉमिक फॉर्म में, मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में, और क्या, सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में, गोल्ड एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, और क्या ले लूँ, गैसेस ले लूँ, इनर्ट गैस हीलियम एटॉमिक फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फर एसिड के फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सभी एलिमेंट्स अपनी नेचुरल फॉर्म जो होगी इनकी, इसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसिडर करेंगे, 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना सबसे पहले। तो बहुत क्वेश्चन में तो यही दिया होता है, ज़्यादातर जो हमें कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में, उसमें से एक तो ये आता ही है, और ये बेसिक सबको पता भी होता है, नहीं पता तो नोट करो, लिखो, समझो। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का अपनी नेचुरल अबंडेंट फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं वो सब बात मैंने बता रखी है और अभी भी रिवाइज हो गई। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑल 1A ग्रुप एलिमेंट्स। 1A मतलब वो अपना पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप,
एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप लिथियम वाला, और तो ये एलिमेंट जो होंगे हमेशा दे विल ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इन देयर कंपाउंड्स, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फ्री स्टेट की बात करूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। फ्री स्टेट में हमेशा 0 होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स? लिथियम होंगे, सोडियम होंगे, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यही सब होंगे। फर्स्ट ग्रुप यही है। तो अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, इन कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब कंपाउंड्स क्या मतलब वो स्पीशीज की बात है। कंपाउंड्स भी हो सकता है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकता है, किसी पे भी अगर किसी के साथ कुछ कर रहा है, फ्री स्टेट में नहीं है वो, सिंपल, तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होगा? +1 होगा ऑलवेज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन अगर यही फ्री स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। फ्री स्टेट कौन सी है? इनकी एटॉमिक फॉर्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाले तो हमें पता थे कौन से, बाकी सब क्या है? एटॉमिक फॉर्म में है। तो इनकी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना? अगर कोई स्पीशीज में है ये, तो तब कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1 होगा ऑलवेज। ठीक है। अगला पॉइंट, ऑल सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक का ही दूसरा ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स, हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करेंगे अपने कंपाउंड्स में, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। पता है सबको, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, तो जब ये कंपाउंड बनाएंगे, इन कंपाउंड्स, ठीक है, वही कंपाउंड्स, आयंस, वही जब स्पीशीज मतलब बनेगी, पहली भी बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जैसे कि लिथियम वालों का कितना हो गया? +1, तो इनका कितना होगा? फर्स्ट ग्रुप का है +1, सेकेंड ग्रुप का है +2 ऑलवेज। ये दो बातें तो हमेशा ध्यान रखना। और एक फ्री एलिमेंट, फ्री नेचर में जो हमारा फ्री स्टेट में है, तो उसमें हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट, एक और का फिक्स्ड होता है, तो सबसे पहले फिक्स्ड वाले सारे निपटा देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में? वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, हेंस। और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक वैलेंसी है। हाँ, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए, और क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा अपने कंपाउंड्स में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं HF का। ठीक है, HF में फ्लोरीन तो -1 पे ही है, सिंपल है ना। एच एफ में फ्लोरीन -1 पे क्यों है? देखो, ऐसे कर लेते हैं ना, HF फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। सिंपल, HF में क्या होगा? HF में फ्लोरीन के ऊपर -1 होगा और इसके ऊपर +1 होगा, सिंपल। तो इधर +1, इधर -1। ठीक है, अगर अब बात करें, एक और की बात करें, एक और कंपाउंड होता है HOF। ठीक है, इसको थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कई बार टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं, थोड़ा कई बार मैंने देखा है थोड़ा HOF को गलत लिख देते हैं। तो HOF को एक बार देख लो, समझ लो इसका कैसे बना होगा, स्ट्रक्चर बना लो नॉर्मल। H है, O है, F है। ठीक है, अब देखो, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे पहले तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो इधर -1, इधर +1।
नो डाउट। ठीक है, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमें पता है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी पढ़ा है, फ्लोरीन -1 और इधर ऑक्सीजन पे कितना आएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितना, दोनों ही चीज -1 आएगी, हाइड्रोजन की कितनी +1 आई इसमें, लेकिन देखो ऑक्सीजन की कितनी आई, ऑक्सीजन की इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आई 0। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा रहता है, तो इसमें कई बार ऑक्सीजन की कई बार क्या करते हैं, मैं बताऊं क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि OH हाइड्रोक्साइड ये ऐसा कुछ है, FOH टाइप का, FOH टाइप का है, तो ओ F पे +1 मान लेते हैं और OH पे -1, तो कई बार इस केस में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लोग +1 बता देते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी मान लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें फ्लोरीन -1 में ही है, लेकिन ऑक्सीजन 0 पे है, वही अपना नॉर्मल बेसिक तरीके से इसे करना। ठीक है, ये मैं ऐसे ब्रैकेट करके लिख लूँ, इसके ऊपर एक स्टार मार्क कर दूँ। ठीक है, आया नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन। तो फॉर हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हाइड्रोजन की, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कितना होता है +1 होता है। क्यों +1 होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही वैलेंसी है, इसलिए 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 तो इसलिए क्योंकि वैलेंसी एक है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा कौन होगा, पता है तुम्हें कौन होंगे, बट जो मेटल हाइड्राइड्स होंगे, मेटल तो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटल हाइड्राइड्स के केस में, मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में -1 भी हो सकता है, और अगर हाइड्रोजन की फ्री स्टेट यानी कि नेचुरल अबंडेंट फॉर्म H2 की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0, वो बात तो हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, पहले भी देखे थे हमने एग्जांपल, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एग्जांपल है लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों को देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्राइड, देखो हमें पता है कि लिथियम क्या है, लिथियम हम पढ़ चुके हैं, लिथियम 1A है, और हर 1A ग्रुप का एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, जो कि है क्या +1, तो हाइड्रोजन का नहीं पता, इसका x मान लो, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कि एक लिथियम का एटम है, इसका +1 होगा, प्लस हाइड्रोजन के x हमने ऑक्सीडेशन नंबर मानी है, ऑक्सीडेशन नंबर मानी, x ऑक्सीडेशन नंबर मानी, और एक एटम है तो 1x हो जाएगा, इक्वल टू टोटल चार्ज इसमें कितना है 0 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम हाइड्राइड में हमें पता है कि मैग्नीशियम सेकेंडरी ग्रुप का है, सेकेंडरी ग्रुप का है तो मैग्नीशियम पे +2 होगा, मैग्नीशियम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। हाइड्रोजन का नहीं पता है तो हाइड्रोजन का हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो हमें पता है कि एक एटम है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम का उस एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। ठीक है, प्लस दो एटम है हाइड्रोजन के, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है x, तो 2x हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है, यहाँ से भी x निकालोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है -1 होता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, और जनरली ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है +1 होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। फॉर ऑक्सीजन
ठीक है, कुछ बेसिक जो हमारे हैं उनका पता है। देखो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, सबको पता है, नहीं पता तो ध्यान रखो -2 होता है। ठीक है, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ये चीज़ तो रट जाएगी, कोई ऐसे कोई याद करने वाली भी नहीं है, समय के साथ अपने आप याद हो जाती है। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? -2 होता है जनरली। ठीक है, माइनस क्यों है? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी वैसे तो मैक्सिमम वैलेंसी ऑक्सीजन की 4 होती है। ठीक है, बट रेयरली 2 से ज़्यादा रेयरली जाती है, तो जनरली 2 ही वैलेंसी होती है, इसकी वजह से 2 आता है। ऑक्सीजन ज़्यादा नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है लेकिन 2 बनाता है जनरली। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 होगी, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड 2 बिकॉज ऑफ इट्स जनरल कोवैलेंसी विच इज 2, ऑल्दो द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। ठीक है, बट अगर हम देखें ऑक्सीजन जो ये जहाँ -2 जब होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये किस में होता है? ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन अपने O2 माइनस ऑक्साइड फॉर्म में होता है। ठीक है, बट ऑक्सीजन और भी चीज़ बनाता है, बट पर ऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड जैसी चीज़ें भी बनाता है, तो उसमें क्या होगा? तो इन पर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? ठीक है, -1 होगी। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। और सुपर ऑक्साइड में क्या होगी? -½ होगी। ठीक है, तो ये बात तो पहले हुई। अच्छा, अब ये हुई कैसे, ये समझते हैं। देखो जो हमारा परऑक्साइड है, परऑक्साइड हम क्या मान लें? H2O2 मान लें, सपोज परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड में एक तो आयन्स कौन से होंगे? परऑक्साइड आयन होंगे। ठीक है, परऑक्साइड आयन में तुम्हें अगर आयन से समझाना चाहो, पहले तो मैं आयन से बताता हूँ। चलो, परऑक्साइड आयन क्या होता है? परऑक्साइड आयन होता है O2 2-। ठीक है, तो O2 2- हमारा क्या होता है? परऑक्साइड आयन होता है। सुपर ऑक्साइड आयन की बात करें तो सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है हमारा? O2 पे -1। ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड आयन हुआ। तो इससे इससे भी अगर देखो तो ईच ऑक्सीजन पे कितना? ईच ऑक्सीजन पे आएगा -1। इससे देखो तो ईच ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -½ आएगा। यही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि एवरेज चार्ज पर एटम, तो पर एटम निकालना होता है ना, तो पर एटम टोटल पे -2, इस पूरे स्पीशीज पे -2, तो ईच एटम पे -1, इस पूरी स्पीशीज पे -1, तो ईच एटम पे -½ ये तो एक जनरल जो हम आगे चल के याद भी रखेंगे कि हमारा ऐसे निकाला था। लेकिन हम अभी एक एग्जांपल भी लेते हैं H2O2, उसमें हम जैसे हमने निकालते हैं परऑक्साइड का केस लेते हैं H2O2 वाला। ठीक है, तो H2O2 में हमने कैसे निकाला? जैसे कि OO, इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। तो हम निकाल लेते हैं ना भाई, देखो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन -1 आ जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर +1 आ जाएगा, ऐसे इधर -1, ऐसे इसके ऊपर +1 आ गया। अब ये दोनों ऑक्सीजन जो एटम है ये दोनों एकदम सिमिलर ही हैं। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी निकाल के देखो तो सिमिलर ही आएंगे। इन दोनों की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन आएगा? दोनों का 0 0 आएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। ठीक है, दोनों ही हमारे कैसे हैं? sp3 वाले हैं। ठीक है, तो 0 0 आ गया। ठीक है, तो अब इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया? इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई? -1 आ गई। ऐसी इस ऑक्सीजन की भी कितनी आ गई? -1 आ गई। तो -1 आ गई, ईच ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हमारी स्टेट आ गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? -1 -1। ठीक है, तो -1 अपॉन कितना, यानी कि टोटल चार्ज हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, तो कितना आ जाएगा? -1 आ गया। तो इस तरीके से भी हमारा ये आ गया परऑक्साइड। बाकी आयन ध्यान रखो तो तुरंत हो जाएगा, बेस्ट बेटर इसकी आप आयन ध्यान रखें ये, लेकिन बेसिक तरीके से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड का भी सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आयन ध्यान रखो। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जो मोर इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल से अब समझते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है?
Na2O। 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, Na2O। दूसरा एग्जांपल है Na2O2। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है, ये एज इट इज आते हैं एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन नंबर रेयरली पूछता है वैसे, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, लेकिन पूछेगा ना तो ऐसे ये 3 एग्जांपल पूछता है कई बार तो। ठीक है, तो अब इन तीनों एग्जांपल में हमें ऑक्सीडेशन हमें नंबर निकालना है। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सोडियम है, सोडियम किसका है, 1A ग्रुप का है, 1A ग्रुप का मतलब +1 है, कंपाउंड में, कंपाउंड है तो वैसे तीनों कंपाउंड है तो +1 होगा तीनों का सोडियम में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें एक का पता लग गया तो दूसरे का तो हम निकाल लेंगे एक्स मान के, निकाल लो। तो 2 सोडियम है, ईच सोडियम का +1, प्लस कितना, एक ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन का हमने एक्स माना और टोटल चार्ज कितना है 0। ठीक है, यहाँ से एक्स कितना आ गया, -2, -2 आ गया, यानी कि कौन सा वाला है, ये ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, दिस इज एन ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-। ठीक है, ऐसे इधर करो तो 2 सोडियम है, ईच सोडियम पे +1 है, 2 सोडियम है, ईच सोडियम पे +1 है, प्लस आपका 2 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन पे x माना है हमने, और इक्वल टू टोटल चार्ज इस पे 0 है, तो यहाँ से हमारा x आया कि नहीं आया, x आया, कितना आया, कुछ तो आएगा, कुछ आएगा, तो कुछ कितना है वो x-1 है। तब हमारा एक बार x-1 आ गया, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा आयन बताओ कौन सा है, O2 पे क्या है, O2 पे O2 पे कितना चार्ज है, O2 पे चार्ज आया हमारा कितना, देखो ईच एक्स पे आया -1, तो आपको O2 पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, +1 था इस पे, ईच सोडियम पे +1 था, तो कितना था, +2, पूरे 2 सोडियम पे कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए, अगर न्यूट्रल रखना है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, तो -2 है। ठीक है, तो ये कौन सा आयन है, परऑक्साइड आयन है। ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अब हमें उसका निकाल के भी देखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका एक सोडियम एटम है, इसका एक सोडियम एटम का चार्ज +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, प्लस कितना, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक्स माना है, टोटल चार्ज 0। ठीक है, यहाँ से एक्स आ गया, कितना आ गया, माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस का हाफ आ गया, तो उसी तरीके से आप पहले आयन निकालो कौन सा है, अगर आपने आयन निकाला, ठीक है, सोडियम पे +1 था, तो अब इसे न्यूट्रल रखना है पूरे कंपाउंड को, क्योंकि है तो न्यूट्रल, तो O2 पे कितना होगा, पूरे पे O2 पे होगा -1। ठीक है, O2 पे होगा -1, और ये कौन सा है, हमारा सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो हम बता भी सकते हैं कौन से में क्या है। ठीक है, इसमें क्या था, पूरे O पे -2 था, इसमें O2 पे -2 था, और इसमें O2 पे -1 था। तो ये हमारे एक बार वो आ गए, आयंस आ गए, तो हमने बता दिया कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आ गई, हमने ऑक्सीजन की निकाली। ऑक्सीजन का थोड़ा और बात करते हैं अभी। ऑक्सीजन की थोड़ी सी और बात, हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं थोड़ी फ्लोरीन के कंपाउंड के साथ। एक तो मैंने HOF वाला तो बताया था वो केस पहले, तो ध्यान रखना, इन कंपाउंड विद फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन की तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें कोई भी एकदम ये दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ओ 2 कंपाउंड लेते हैं, OF2 लेते हैं और एक O2F2 लेते हैं, इनमें हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बेसिकली। ठीक है, फ्लोरीन का पता है -1 होगा दोनों में, ऑक्सीजन का x मान लो, निकाल लो। ऑक्सीजन का एक एटम x है, फ्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है, ईच फ्लोरीन का -1 इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0 है, यहाँ से x आ जाएगा। आ गया, कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, तो +2 आ गया, तो ऑक्सीजन
इस पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यानी कि एक ही ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम है, एक ही ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन स्टेट बोलो, नंबर बोलो, एक ही बात है, +2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम x है एक का, प्लस 2 फ्लोरीन एटम ईच का -1, इसका तो फिक्स है, टोटल चार्ज 0 है। यहाँ से x निकालोगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा, +2 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ गया, तो इस पे कितना होगा? +1 होगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों मना थोड़ी है स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। OF2 को बनाओ, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, तभी स्ट्रक्चर बनाए कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से OF2 का स्ट्रक्चर बन गया। अब बन गया तो क्या करो? बन गया तो बॉन्ड काटो, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लोन पेयर भूल जाओ, कोई काम नहीं है लोन पेयर का। ठीक है, +1। ठीक है, इधर इधर भी +1 आ जाएगा, इधर भी -1 आ जाएगा इस बॉन्ड की वजह से। तो ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +1 +1 +2 आ गया, तो +2 अपॉन टोटल ऑक्सीजन एटम जो कि है 1, तो +2 ही आगे देखो। ठीक है, तो इससे भी आएगा, सब तरीके से आएगा, बस तरीका ठीक लगाओ। ठीक है, ऐसी बात कर लेते हैं O2F2 की। तो O2F2 का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी H2O2 टाइप होता है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर क्या, इसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो -1, और इधर +1, ऐसी इधर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, इसकी वजह से +1। ये दोनों जो ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों दो दो लोन पेयर भी साथ में होंगे, तो sp3 ही हैं दोनों, तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनकी वजह से 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस ऑक्सीजन का कितना हो गया? +1 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? +1 हो गई। ठीक है, अब +1 ही है तो सिमिलर टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है एक एटम की, तो वही होगी, तो ऑक्सीजन नंबर निकाल लो। फिर भी कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज ऑफ ऑल एटम तो +1 हो गया, और दूसरे का भी कितना हो गया? +1 हो गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज हो गया, डिवाइड बाय कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना हो जाएगा टोटल? +1 हो जाएगा, निकल गया। तो स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ी चीज़ लंबी हो जाएगी, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, आएगा दोनों से सही। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कुछ और चीज़ों की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या रहता है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, लेकिन इनकी भी एक रेंज होती है, तो रेंज समझते हैं। जनरली शो अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेंज, ठीक है, एज फॉलोइंग। ठीक है, और वो रेंज क्या है? वो रेंज होती है हमारी n-2 से n-8 से +n तक। ठीक है, n-8 से +n तक रेंज होती है ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? n होते हैं क्या? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, n होते हैं हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लेते हैं वेयर n क्या है हमारे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लूँ फॉर हेलोजन्स, हेलोजन कौन सा? वही ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन मैं इसमें बात करूं एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्यों? फ्लोरीन का तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है -1 किसी भी कंपाउंड में। अच्छा, तो फ्लोरीन की हम अलग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये बात केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक और पी ब्लॉक में आएगी। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक में तो आ गई होगी। ठीक है, तो अभी देखें इसके लिए, हेलोजेंस के लिए, हेलोजन 17 ग्रुप, 17 ग्रुप मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किससे कहाँ तक वेरी करेगा? n-8, यानी कि 7 - 8 मतलब -1।
तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा -1 से +n तक, कि +7 तक, इस इस बीच वेरी करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। Cl-, ठीक है, Cl-, Cl2 इन सब में निकालो फटाफट, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ एक तरीके से। ClO-, ClO2-, ठीक है, ClO3-, ClO4-, ठीक है, निकालो इनमें फटाफट, ठीक है। तो Cl- में कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, Cl का -1 हो गई। Cl2 मोस्ट फ्री फ्रॉम है, इसकी नेचुरल फॉर्म में, फ्री स्टेट में है, तो 0 हो जाएगी, ठीक है। Clo- में ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली, -2, ऑक्सीजन का -2 रखोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, Cl की +1 आ जाएगी, टोटल चार्ज -1, ध्यान रखना। इसमें भी टोटल चार्ज ClO2- में भी टोटल चार्ज -1 रखोगे और ईच ऑक्सीजन का -2 मान के चलोगे तो Cl की कितनी आ जाएगी, +3। उसी तरीके से इसमें +5 आ जाएगी, इसमें +7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज को शो करता है, हमने एग्जांपल्स ट्राई कर लिए, ठीक है। अच्छा, हेलोजेंस की हमने बात करी, हम पीछे चालू है, लेकिन हमने चलो एक और बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस जनरली क्या कंपाउंड बनाते हैं, ऑब्वियसली नॉट, तभी उनका नाम इनर्ट गैसेस है। तो क्या फ्री स्टेट में रहना पसंद करेंगे, अच्छा फ्री स्टेट में रहना पसंद करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्टेट में तो वो नेचर में ही पाए जाते हैं, तभी तो इनर्ट गैस कहते हैं उन्हें, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि कुछ कंपाउंड्स में, कुछ कंपाउंड्स वो बनाते हैं तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसी एक एग्जांपल बोल दूं, ठीक है, एक्जी F6, तो निकाल सकते हो, जिनन का एक कंपाउंड है, तो पता है तुम्हें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, तो तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो जिनन का निकाल लोगे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। बार बार निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, बस आ जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, एक्जी O2F2, स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हो इन सबको, XeO2F2, ठीक है। तो अब इसमें निकालोगे, ऑक्सीजन का -2 रखोगे, फ्लोरीन का -1 रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से हमारा +6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से +6 आ जाएगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली अगर इनर्ट गैसेस कंपाउंड नहीं बना रही हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो अपने अपने फ्री फॉर्म या नेचुरली अबंडेंट फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हेलोजेंस की बात कर ली, अब हेलोजेंस की बात कर ली तो हेलोजेंस ग्रुप 18 की भी हमने बात कर ली, ग्रुप 17 की भी बात कर ली, तो उससे पहले आ जाओ ग्रुप 16 पे आ जाओ। 16 को क्या कहते हैं, फॉर ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हो, चैल्कोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑक्सीजन क्यों आया, क्योंकि वही ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं हो सकते, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। अब इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, एन क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि ग्रुप 16 का है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर किससे कहाँ तक वेरी करेगा n-8 से +n तक, तो n कितना है, 6, 6 - 8 -2, तो वेरी कहाँ से करा, -2 से +n तक, +n कितना है, +6 तक, तो -2 से +6 तक वेरी करेगा फॉर ग्रुप 16 एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, S2- सल्फाइड आयन कहते हैं इसे, ठीक है, S22-, ठीक है, S8, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना में आना चाहिए और उसके लिए हमें ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। SO2, SO3, ठीक है, तो निकालो सबका। सल्फाइड आयन में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सिंपल है। देखो एसिड क्या है, हमारी नेचुरली अबंडेंट फॉर्म है, तो उसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 डाल देना तो सल्फर का +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 डाल के इसमें SO3 में सल्फर का +6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ग्रुप 16 की बात कर ली, अब और पीछे आ जाते हैं, ग्रुप 15 पे आ जाते हैं। तो फॉर नाइट्रोजन फैमिली, इसमें एक्सेप्शन नहीं है नाइट्रोजन, सब इसके रीज़न केमिकल बॉन्डिंग से क्लियर होते हैं जब बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी पहले तो बताओ,
n की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी, n-8 यानी कि 5 - 8 -3 से प्लस कहाँ तक, +5 तक, क्योंकि प्लस n तक, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज हो गई। फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। NH3 फटाफट निकालो इन सबके, NH3 N2H4, ठीक है, N2H2 N2 N2O, ठीक है, N NO NO2, ठीक है, NO2 N2O3 N2O4 N2O4 छोड़ो, चलो N2O5 N2O4 का NO2 की तरह ही हो जाएगा, तो उससे मैं छोड़ रहा हूँ N2O5, ठीक है, एक्सेट्रा इन सब का निकालो, ठीक है। NH3 पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा नाइट्रोजन पर, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो और H का हम जनरली क्या मानते हैं, +1 मानते हैं, तो पुरानी बातें ध्यान रखो तो सॉल्व करो, ठीक है। H का +1 मानते हुए इसमें भी नाइट्रोजन का निकालोगे तो कितना आएगा, N2H4 में -2, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक है। ऐसे N2H2 में निकालोगे तो -1 आएगा, हाइड्रोजन का +1 मानो, जनरली +1 होता है, मेटल हाइड्राइड्स का एक्सेप्शन था, तो याद रखो एक्सेप्शन क्या मतलब उसका लॉजिक है, N2 क्या है, N2 हमारी फ्री फॉर्म है तो उसमें 0 हो जाएगा, N2O में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जनरली कितना -1, तो N2 पे रखो, सॉरी -2, ऑक्सीजन पे जनरली कितना होता है, -2 होता है, N पे +1 आ जाएगा इसमें, ऑक्सीजन पे -2 रखते हुए N पे कितना +2, N2 NO2 में NO2 में ऑक्सीजन पे -2 रखते हुए नाइट्रोजन पे +4, N2O3 में ऑक्सीजन पे -2 रखते हुए +3 आ जाएगा, N2O5 में नाइट्रोजन पे कितना आएगा, ऑक्सीजन पे -2 रखो, आ जाएगा +5, ठीक है। इस तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ रख लो, कुछ नहीं, सी इसलिए करा है बस सीक्वेंस में, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में करने के लिए करा है बस, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से पी ब्लॉक का और भी निकाल सकते हैं, जनरल में तुम्हें बता ही दिया, पी ब्लॉक का हम निकालते रहना और जो भी आता रहे, ठीक है। तो ये हो गया। अब डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मल्टीपल तो शो करते हैं बट फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट एज फॉलोइंग। कुछ समय टाइम के साथ चीज़ें देखो ध्यान होंगी, और बाकी अभी हम समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल लें, जो मोस्ट कॉमन है वो लेते हैं, आयरन लेते हैं, टाइटेनियम लेते हैं, कॉपर लेते हैं, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक और सिल्वर, ये कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कॉमन देख लेते हैं, जो ये शो करते हैं, शो तो ये कई कर सकते हैं बट जनरली करते कुछ ही हैं, ठीक है। तो आयरन जनरली कौन सी करता है, तो +2 करता है या +3 करता है, टाइटेनियम क्या करता है, तो +2 करता है +4 करता है, ठीक है। कॉपर कौन सी करता है, जनरली या तो +2 करता है +1 करता है, ठीक है। मैंगनीज, हमारी मैंगनीज तो कभी सारी कर सकता है, +4 +2 +4 +5 +6, मैक्सिमम कौन सी करता है, +7 करता है, ठीक है। क्रोमियम कौन सी कर सकता है, +6 करता है जनरली, या +3 करता है, बता रहा हूँ कर कुछ भी सकता है लेकिन जनरली करते ये हैं, और कर कौन कौन सी सकता है वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग में, पीरियोडिक में, ठीक है, लेकिन जनरली ये करता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम एक नोट लिखते हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, नोट क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज +8। ठीक है, और +8 मैक्सिमम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, +8 हो सकता है। और ये कौन शो करते हैं, दो ऐसे लोग हैं जो ये शो करते हैं, विच इज़ फॉर, एक तो ऑस्मियम OS और एक जेनन ओनली। ठीक है, इन देयर पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब ये दोनों शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मियम की बात करूं, ऑस्मियम का कौन सा कंपाउंड है ऐसा, मैं तुम्हें कंपाउंड बताया था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बहुत फेमस कंपाउंड है OSO4। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +8 होगा। और ईच ऑक्सीजन का कितना मानोगे, ऑक्सीजन का -2 मान के चलोगे तो निकाल लोगे। ऐसी जेनन का मैं तुम्हें कंपाउंड बोलूँ XeO3F2, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी ऑक्सीजन का -2 मान के चलोगे, फ्लोरीन का -1 मान के चलोगे, तो जेनन का कितना आएगा, +8 आएगा। ठीक है, तो जेनन का +8 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत ही। एग्जाम्पल CrO5। ठीक है, बेसिक बेसिक मैं नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक बता के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है तो ऑक्सीजन का तो मान ले -2, बोलो, मान लेते हैं ऑक्सीजन का -2 है, इसका x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा हमारा, एक क्रोमियम का आइटम है, एक क्रोमियम का आइटम है, और ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है क्रोमियम की, x है, तो 1 × x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × x हो गया, प्लस 5 ऑक्सीजन के आइटम है, ईच ऑक्सीजन का कितना -2 है, टोटल चार्ज 0 है, यहाँ से x कितना आ गया, +10 आ गया। ठीक है, लेकिन +10 क्या क्रोमियम शो कर सकता है, नहीं कर सकता। कैसे पता लगा, हमें पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है लास्ट में, 3d5 4s1। ठीक है, हमें तो वैलेंस की बात करनी है ना, उससे पहले क्या मतलब हमें, 3d5 4s1 आता है। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। 24 में ये इसका कितना आता है, 3d5 4s1 आता है। 3d4 4s2 आना चाहिए था, लेकिन आता कितना है, 3d5 4s1 है। ये बातें हमें पता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 3d5 4s1 आता है, तो कुल मिला के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 6, ये अपना क्या 6 ऑक्सीडेशन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है। यानी कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +6 की। +6 की क्योंकि शो कर सकता है, लेकिन आ कितना रहा है, +10, तो करेगा कितनी, जब कोई भी चीज़ अपनी औकात से बाहर थोड़ी करेगा। इसकी औकात कितनी है, 6 की, आ कितनी रही है, 10, तो करेगा कितनी, औकात थी, औकात से ऊपर तो नहीं जाएगा। +10 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से प्लस, तो मतलब क्या हुआ इसका, अब अगर ऐसा कभी आ जाए कि औकात से ऊपर आ जाए, तो पहली बात तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस स्पीशीज़ में कितनी है, उसकी औकात, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैक्सिमम चीज़ हम निकाल सकते हैं बाय नॉलेज ऑफ इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब मैक्सिमम निकाल ली, तो अब हम इसमें ये +10 क्यों आई, तो अब इससे हम कैलकुलेट करें परऑक्सी बॉन्ड, ज़रूर इसमें परऑक्सी बॉन्ड होंगे, एज अ मोस्ट ऑफ द केस में होगा। तो परऑक्सी बॉन्ड अब कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें परऑक्सी बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो परऑक्सी बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो कैलकुलेट करके आई, माइनस टोटल एक्चुअल, और एक्चुअल कौन सी होगी, औकात, यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन 2। ये एक जनरल फॉर्मूला है आपको परऑक्सी बॉन्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं अभी इसे सही से लिख देता हूँ।
ठीक है, तो अब क्या, इसी के नीचे लिख देता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स। कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो करते हैं, तो परऑक्सी बॉन्ड, तो अगर हम बात करें फॉर CrO5, फॉर CrO5 परऑक्सी बॉन्ड की बात करें तो कितने हो जाएंगे, कैलकुलेटेड कितने है ऑक्सीडेशन स्टेट 10 माइनस टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, एक ही एटम है तो टोटल वोटल की कोई बात ही नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, तो शो कितनी कर रहा है, +6 कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल वही है, तो +10 आ रही थी, और शो कितनी कर रहा है, +6 कर रहा है, डिवाइड बाय 2, तो कितने परऑक्सी बॉन्ड आए परऑक्सी बॉन्ड आ गए हमारे 2, 2 परऑक्सी बॉन्ड आ गए। तो अगर परऑक्सी बॉन्ड अब हमारे आ गए 2, तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ठीक है, देखो अब स्ट्रक्चर ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है कि +6 पे तो है ही है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो तो Cr है, 2 तो परऑक्सी बॉन्ड है, तो 2 तो कुछ इस टाइप के बॉन्ड है, OO, बोलो इस टाइप का कुछ है, और एक डबल बॉन्ड होगा इस टाइप का, तो इस तरीके से हो गए स्ट्रक्चर। या परऑक्सी बॉन्ड एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो स्ट्रक्चर बनाने पे पहुंच जाओगे, लेकिन परऑक्सी बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करे तो फिर स्ट्रक्चर नहीं बनने का, कुछ भी करते रहो। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी निकालोगे तो वही आएगी, देखो सब ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे कितनी -2 आएगी, इस ऑक्सीजन पे -1 आएगी, इस ऑक्सीजन पे -1 आएगी, ये दोनों सेम है, इन दोनों की वजह से कुछ नहीं आएगी, इन दोनों की वजह से भी कुछ नहीं आएगी, इस ऑक्सीजन पे -1 आएगी, इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1 आएगी, कौन से, ये ऑक्सीजन क्रोमियम वाले की वजह से -1, इसकी वजह से -1, और इधर -1 आ रही है तो इसकी वजह से +1 आएगी, इधर इधर -1 तो इसकी वजह से +1, तो इन चारों ऑक्सीजन की वजह से बीच वाले क्रोमियम पे कितनी आएगी, +1, हर से +1 आएगी, तो चारों से +4 आएगी, इस ऑक्सीजन से कितनी आएगी, +2 आएगी, तो +4 आ रही थी पहले और +2 आई अब, तो कितना हो गया, +6 हो गया। ठीक है, अच्छा कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है, इसे इसके स्ट्रक्चर CrO5 के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो तुम देखो, थोड़ा बहुत दिख रहा है ठीक है, तो ये समझ आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी आती है बहुत, CrO6 ले, तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आई, देखो इससे कैलकुलेट क्रोमियम के, अगर ऑक्सीजन की -2 माने, अगर हम ऑक्सीजन की कितनी माने, ऑक्सीजन की हम माने -2, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम माने -2, तो इसकी x माने, तो x माने तो x एक क्रोमियम है जिसका x है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 6 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन का -2 है, तो इससे इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, यहाँ से x कितना आ गया, +12, लेकिन +12 हो सकता है क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि कितनी है, +6 है, तो समझ आ गई +6 है, तो हम क्या निकाल लें, परऑक्सी बॉन्ड निकाल लें, निकाल लो भाई परऑक्सी बॉन्ड, तो परऑक्सी बॉन्ड कितने आ जाएंगे, परऑक्सी बॉन्ड आ जाएंगे, टोटल कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि थी +12 माइनस टोटल एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल जरूरी है क्योंकि ये एक है, अभी जब 2 हो जाएगा तो टोटल नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो टोटल बोलो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स नहीं 6, क्योंकि +6 है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +6 है तो औकात से बाहर थोड़ी जाएगा, औकात पे रहेगा, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड कितने आ गए, परऑक्सी बॉन्ड यहाँ पे आ गए हमारे 3 आ गए परऑक्सी बॉन्ड। अब 3 परऑक्सी बॉन्ड आ गए तो इसका शेप बनाने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 3 परऑक्सी बॉन्ड लगा दो और फिर उस हिसाब से आप शेप बना दो ठीक है, तो परऑक्सी बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप 3 बॉन्ड बनाने हैं परऑक्सी। ठीक है, तो ये 3 परऑक्सी बॉन्ड हो गए, एक क्रोमियम होगा, इस तरीके से आ जाएगा। किसकी तरह दिख रहा है, ड्रोन की तरह दिख रहा है, जो ड्रोन होता है हमारा घुमाने वाला, उसकी तरह दिख रहा है। ठीक है, क्रोमियम पे कितना हो जाएगा,
निकाल लोगे +6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CrO6। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नोट करके चलो तुम्हें बात लिखवा दूँ, अगर मैं नोट करके बात लिखवाऊँ, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है परॉक्सी वाली बात। ठीक है, ये बात आती भी है बहुत जगह। ठीक है, तो नोट करके अगर हम लिखें, चलो नोट रहें तो कंफ्यूज हो जाओगे नोट से। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लूँ एक और। H2SO5, इसका नाम है क्या? कैरोज एसिड। कैरो एसिड कहते हैं, कैरोज, कैरो कुछ भी कह लो, कैरो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, कैसे? इसको मानोगे -2, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन का कितना +1 मानोगे, सल्फर का x मानोगे, तो यहाँ से x निकालो, 2 हाइड्रोजन ईच का +1 प्लस x हो जाएगा, प्लस 5 ऑक्सीजन और का -2, टोटल न्यूट्रल, तो x आ गया यहाँ से +8। लेकिन सल्फर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई थी ना, ऑक्सीजन फैमिली में, और पी ब्लॉक के लिए किस में शो, किस में बस कर सकता है, माइनस। अगर ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन फैमिली में एक्सेप्ट ऑक्सीजन, मैंने बताया था एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्या जनरल फार्मूला क्या था इसका, n-8 से लेके +n तक। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए जनरल फार्मूला था, और पी के लिए n कितना था, ग्रुप 16 का है तो 6 हो जाएगा, तो -2 से +6 तक। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पॉसिबल है, +6, लेकिन है कितना, +8 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। तो होगी कितनी, जब भी औकात से बढ़ के आए ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी होगी, औकात होगी। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता लग गई उसकी +6 ही है। ठीक है, वो तो समझ आ गया। लेकिन अब क्या होगा, परऑक्सी बॉन्ड देखेंगे, तो परऑक्सी बॉन्ड कितना है, निकालो, निकालो, कैसे निकालेंगे परऑक्सी बॉन्ड। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितनी है, +8 है, और माइनस टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया परऑक्सी बॉन्ड, 1 आ गया। ठीक है, तो परऑक्सी बॉन्ड आ गया 1। अब क्या इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनाओ। देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, पता है H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर भी सिखाए जाते हैं बनाने। देखो सल्फर है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH और OH। अगर यहाँ H लगा दूँ तो किसका बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। लेकिन क्या H2SO5 है, एक O ज़्यादा है, तो एक O ज़्यादा कर दो ना, बस परऑक्सी बॉन्ड एक बनाना है, तो एक O ज़्यादा कर दो, H2SO4 से क्या बन गया, H2SO5 बन गया। मैं बोलता H2SO6 कैलकुलेट करते सेम तरीके से, 2 परऑक्सी बॉन्ड आते, 2 परऑक्सी बॉन्ड आते तो स्ट्रक्चर कैसे बनता, एक और OH की जगह क्या हो जाता, OH हो जाता, तो H2SO6 बन जाता। इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कैरोज एसिड होता है ना, एक ऐसी एक और एसिड होता है, उसका नाम होता है मार्शल एसिड। ठीक है, बहुत फेमस है दोनों चीज़ें, H2S2O8, इसका नाम है मार्शल एसिड, इसमें निकालो। ठीक है, इसमें क्या निकालोगे, ऑक्सीजन पे रखोगे -2, सल्फर पे कितना, सल्फर तो x मानोगे, हाइड्रोजन पे +1 रखोगे, इसे निकालते हुए क्या 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन पे +1 प्लस 2 सल्फर है, ईच x हो गया, प्लस 8 ऑक्सीजन, -2 है, इक्वल टू 0, न्यूट्रल है। तो x यहाँ से कितनी आ गई, x आ गई हमारी, ठीक है, x आ रही है +7 आ रही है, तो +7 आ रही है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है, +6 है, तो औकात से बढ़ के आई, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब +6 होगी, +6 होगी मतलब परऑक्सी बॉन्ड होगा, परऑक्सी बॉन्ड होगा तो नंबर निकालेंगे, नंबर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो टोटल का फायदा यहाँ आएगा, क्योंकि 2 सल्फर हैं, तो एक सल्फर की +7 है, तो 2 सल्फर की कितनी, +14, माइनस टोटल मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल मैक्सिमम पॉसिबल है कितनी, इस समय +6 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 सल्फर है तो +12 हो जाएगी।
ठीक है, ये इस वजह से मैं टोटल करा रहा था। ठीक है, +14 - 12/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक परऑक्सी बॉन्ड है। अब एक परऑक्सी बॉन्ड है तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से बना लेते हैं। तो कैसे होगा, सल्फर होगा, ठीक है, परऑक्सी बॉन्ड होगा इस तरीके से, ठीक है। इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो OH, ऐसे इधर भी डबल बॉन्ड हो OH। पहले ये SOOS लिख लिया क्योंकि परऑक्सी तो जोड़ना ही था, और साथ में हमने OH लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीज़ आती हैं, तो वो सब चीज़ कर लोगे। यहाँ से भी निकालोगे तो सल्फर की, दोनों सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाना आप कर चुके हो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब लेकिन हम एक चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं क्वेश्चन टाइप ले लेता हूँ, चलो क्वेश्चन, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम। मैं एक एटम इन फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, मैं कुछ एटम को अंडरलाइन करता रहूँगा, स्पीशीज लिख के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, अब हमारे पास स्ट्रक्चर वाला तरीका भी है और हमारे पास फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी एग्जांपल लेता हूँ। पहला, सपोज क्या लें, Fe3O4 लेते हैं, चलो Fe3O4। अब Fe3O4 है तो कैसे निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -2 ले लो। तो ऑक्सीजन का -2 ले लिया, तो ऑक्सीजन का -2 ले लिया तो आप ऐसे ही इसको x मान लोगे। ठीक है, x मान लोगे, लिख लोगे 3x + 4 × -2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 8/3, +8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया 8/3। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब ये है क्या असल में, Fe3O4 होता क्या है, Fe3O4 बेसिकली कुछ नहीं होता है। Fe3O4 को हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि Fe3O4 होता क्या है, FeO.Fe2O3, यानी कि FeO.Fe2O3 होता है, यानी कि इसमें इसमें Fe कितने में है, +2 में है, FeO में। ठीक है, उसमें -2 मान के करो ना, इसे इसे अगर तुम -2 मानोगे तो इसका +2 आएगा, इसमें -2 मानोगे तो इसका कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 2 आयरन एटम है, कितने, 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले, और एक है कितना, 2 वाला। तो एवरेज ही तो निकालना होता है। तो कितना, 2 + 3 क्योंकि 2 है ना, तो 3 × 2 कर लो, 3 × 2 कर लो 6 + 2 8, और टोटल एटम कितने हैं, 3, तो 8/3 आ गया। ऐसे भी कर लो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चलो सेकंड पार्ट करके देख लूँ कि Fe 0.75 हो। ठीक है, तो Fe 0.75 हो कुछ है नहीं, 0.75 हो तुम कैसे करोगे, इसी तरीके से करोगे। ऑक्सीजन पे क्या मानोगे, -2 मानोगे, इसको मानोगे x मानोगे, तो क्या 0.75 × x, 0.75 × x प्लस एक ऑक्सीजन इंटू -2 = 0। यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। यहाँ से x निकालोगे तो भी +8/3 आएगा। यही तो मज़ा है, +8/3। तो देखो ये यही तो है यार। Fe3O4 लिखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ Fe3O4 को, Fe3/4 हो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Fe3O4 को मैंने ऐसे लिख लिया Fe3/4 हो, और Fe3/4 को मैं Fe 0.75 और भी लिख सकता हूँ। तो करना सेम ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन है एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट करते हैं, आसान आसान है। ठीक है, हम करते हैं
CuS करते हैं। देखो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड में है तो कॉपर सल्फाइड है तो CuS है, तो सल्फर पे हम क्या मानेंगे, सल्फर पे 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सल्फर पे हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कॉपर पे हमें जनरली कितना +2 या +1 वाला होता है, तो सल्फर पे हमारा कितना हो जाएगा -2 और कॉपर पे कितना हो जाएगा +2। तो थोड़ा बहुत हमें समय के साथ ये चीज़ें होंगी। ऐसी मैं अगर बोल दूँ Cu2S, ठीक है, Cu2S बोल दूँ, Cu2S, तो यहाँ भी कौन सा सल्फाइड वाला है, ठीक है, सल्फाइड वाला है। तो कॉपर पे यहाँ पे इस बार कितना हो जाएगा, कॉपर का अगर मैं x मान लूँ, इधर भी x मान लूँ, वही और सल्फर पे कितना, सल्फर पे हो गया -2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप x निकालो, x -2 इक्वल टू कितना, 0 हो गया, तो x कितना आ गया, यहाँ से +2 आ गया। इस तरीके से यहाँ भी x निकालोगे कि वही आप पूरा अच्छे से करना चाहो, पूरा अच्छे से करो। 2 × x + 1 × -2 इक्वल टू 0, x यहाँ से कितना आ गया, +1 आ गया। तो कॉपर किस में है, +1 में है इसमें। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कॉपर सल्फाइड की जगह मैं CuS की जगह FeS दे देता तो भी +2 आ जाता। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं एक दूँ FeS2, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अलग सा रखना है। ठीक है, इस पे कई बार इसमें ध्यान रखना कि FeS2 में S2 पे 2 माइनस होता है, यानी कि S2 2 माइनस वाला आयन है। इसमें कौन सा आयन है, इसमें आयन है S2 2 माइनस वाला, यानी कि पूरे S2 पे कितना चार्ज है, -2, यानी कि S2 2 माइनस है, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें कितनी है, -1 है। दो सल्फर पे 2 माइनस है, तो एक सल्फर पे कितना होगा, पर एटम निकालना होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 है, इसका x मानोगे। अब यहाँ से x निकालोगे तो कि एक आयरन एटम है, इसका x माना, प्लस 2 सल्फर है और इसका कितना है, -1 है, इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, तो यहाँ से x आएगा अब हमारा +2। अगर सल्फाइड मान के कर देते कि ये सल्फाइड है, एस पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे S2 पे तुम 4 माइनस मान लेते और 4 माइनस मान लेते तो आयरन +4 का निकाल देते। तो ये ध्यान रखना है, FeS2 वाला काफ़ी कॉमन है, दिक्कत कर सकते हो, +4 मत कर देना इसमें। ठीक है, इसमें S2 2 माइनस आयन है। ठीक है, तो 2 आ गई +2। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक के कंपाउंड सपोज अगर मैं ऐसे दिया हूँ C2H5OH, क्या निकाल दोगे, निकाल दोगे क्या, एक तो देखो स्ट्रक्चर बना के तो कर ही सकते हो, बेसिक इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको आती है कि इसका स्ट्रक्चर बना दे। मैं तो कहूँ स्ट्रक्चर ना भी बनाना आता हो, स्ट्रक्चर ना भी बनाना आता हो तो क्या C2H6O इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना पता है, ऑक्सीजन पे पता है ना -2 होता है, ऑक्सीजन पे पता है -2 होता है। हाइड्रोजन पे जनरली कितना पता है, +1 होता है, इसका x मान लिया। कार्बन मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल है, तो हाइड्राइड थोड़ी होगा, +1 ही तो होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो ना ऐसे कि 2 कार्बन है, x है, +6 हाइड्रोजन है, उसका +1 है, प्लस 1 ऑक्सीजन है, उसका -2 है, तो यहाँ से इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x नहीं निकाल सकते क्या, निकाल दोगे, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, पूरा लिख दो C∠H C∠C, फिर सब पे H लगा दो, O लगा दो, H लगा दो, वो तो उससे कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, एक और अगर मैं फेमस बात करूँ, ठीक है, मोहर सॉल्ट सबने सुना है, FeSO4 डॉट NH4 .6H2, ये है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूँ इसमें आयरन का, ठीक है, अच्छा मैंने अंडरलाइन लिखा, नीचे अंडरलाइन तो करा ही नहीं, चलो कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, बाद में रिवाइज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आयरन का बताओ। ठीक है, आयरन का बताओ, देखो वाटर तो न्यूट्रल है, वाटर तो पूरा न्यूट्रल है, तो इसको तो भूल जाओ। अमोनियम सल्फेट भी पूरा न्यूट्रल है, पता है ना तुम्हें, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, ईच अमोनियम पे +1 होता है, तो अमोनियम पे +2 हो गया, तो ये तो सब न्यूट्रल बात है ना, इसको तो भूल जाओ। इसका क्या मतलब है तुम्हारा, ये तो FeSO4 से मतलब है कि नहीं है, बताओ। FeSO4 से मतलब है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें बाकी चीज़ों का पता है, तो आयरन का निकाल दो। ऑक्सीजन का पता है ना -2 होगा, ऑक्सीजन का पता है ना -2 होगा। सल्फर का, सल्फर का क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। सल्फर का इसमें कितना हो जाएगा,
इसको तुम देखो ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हें अगर ऐसी दिक्कत आ रही है सल्फर का बताने में, तो क्या करो, देखो इतना तो समझ आ गया कि वाटर न्यूट्रल है तो इसका इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। अगर ये है, ये पूरा न्यूट्रल है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सब भूल जाओ, खाली FeSO4 पे फोकस करो, ठीक है। अब FeSO4 जो है, तो FeSO4 के आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, आयंस कौन कौन से आयंस में टूटेगा, Fe2 प्लस और सल्फेट आयन में टूटेगा। SO4 पे कितना हो गया, पूरे SO4 पे कितना हो गया, -2 हो गया, तो आयरन पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो जीरो करना। अगर इसका x मान लें, आयरन का हमने मान लिया x, और सल्फेट का हमें पता है कि SO4 पूरा पे कितना है, 2 माइनस है, ठीक है। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना, +2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब सल्फेट पे इतना जनरली भी समझ में आता है कि सल्फेट के सल्फर पे +6 होगा, क्योंकि सल्फेट हमें पता है कैसे बनता है। देखो मैं सारे तरीके पॉसिबल बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सल्फेट पे क्या ऐसे होगा, माइनस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट पे कितना हो जाएगा, माइनस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सल्फेट हो गया तो इधर देखो, -2 +2 -2 +2, और इसकी वजह से कितना, +1 होगा, इधर +1 आएगा और इधर -1 -1 आएगा। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से +2 आ रहा है सल्फर पे, तो दो डबल बॉन्ड की वजह से +2 और +2 +4 हो गया, और सिंगल बॉन्ड की वजह से +1 आ रहा है, तो सल्फर पे कितना है, +6 आया। तो सल्फेट में सल्फर का कितना होता है, +6 होता है। सल्फर का निकाल लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सल्फर का निकाल लो, लिख देता हूँ साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा +6 आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फर पे कितना आ गया, +6 आ गया, ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो एक बार तुम्हारा ये सल्फर पे +6 आ गया, ऑक्सीजन पे -2 आ गया। तो अब सिंपली निकाल लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो समझ में। तो क्या x हो गया, प्लस एक एक था आयरन, तो एक आयरन पे x, सल्फर कितना है, 1 है, ईच सल्फर पे +6 +4 है हमारा क्या, ऑक्सीजन, और ईच ऑक्सीजन पे कितना, -2 ही कंसिडर करते हैं जनरली, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x आपका +2 आ गया। ये लो, तरीके कहीं हैं, सबसे आना चाहिए, फिर बाद में याद भी होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो जल्दी नहीं होगा। इसमें देखते ही साथ समझ में आना चाहिए कि इस पे 2 होगा, मोर सॉल्ट में आयरन पे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है। CaOCl होल ट्वाइस, CaOCl होल ट्वाइस इसमें निकालो, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लो, नहीं समझ में आ रहा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसे नहीं। Ca होगा यहाँ पे क्या, OCl होगा, और साथ में इधर भी OCl, यही तो है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये है तो इसकी वजह से इधर ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो इधर -1, इधर +1, सिंगल बॉन्ड है, इधर भी -1 और इधर +1। कैल्शियम और ऑक्सीजन में ऑब्वियसली कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इधर +1 आएगा, इधर -1 आएगा, कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इधर +1 आएगा, इधर -1 आएगा, ठीक है। हमें निकालना किसका है, मैं बताऊं, हमें निकालना है Cl का, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब Cl का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें पता है इसमें हमने बना लिया ना, एक दोनों Cl का कितना है, +1 है। अगर +1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में क्या है, स्ट्रक्चर बना दिया तो निकाल दो फटाफट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, ठीक है। तो कई बार स्ट्रक्चर से आसानी होगी, कई बार वैसे होगी, तो दोनों तरीके आने चाहिए। तो सल्फर के, तो क्लोरीन का कितना है, +1 है, दूसरे में कितना है, +1 है, तो +1 +1, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, टोटल चार्ज कर दिया ऑन और क्लोरीन एटम अपॉन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, जो कि है 2, तो कितना हो गया, +1 ही हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl। एक और इसी की तरह ये लगता है, लेकिन है थोड़ा सा अलग, आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। CaOCl2 ये थोड़ा अलग है,
OCl का होल्ड वाइज नहीं है, OCl2 है। इसमें भी बताना किसका है, क्लोरीन का बताना है। फिर से स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन और ये कितना क्लोरीन हो जाएगा, ये इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर इधर हमारा क्लोरीन हो जाएगा, CaOCl2 है तो इधर Cl हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना Cl का ही है, तो Cl से ही मतलब है तो Cl का ही करो, ठीक है। इधर -1 +1 ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर +1 -1 क्योंकि इधर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैल्शियम और क्लोराइड में कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और क्लोराइड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl भी एक तरफ +1 एक तरफ -1। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, Cl का दोनों का चार्ज प्लस करो, +1 है एक और एक क्या है -1 है, +1 -1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो ही आएगा। डिवाइड किससे भी करते रहो, टोटल आइटम से डिवाइड करते हैं 2, 0/2 तब भी 0, ठीक है। तो ये बस यही मिलता है। एक्सरसाइज 0 के क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन है इसमें, 1 और 2, ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है और उनके पार्ट हैं। तो एक्सरसाइज 0 करनी है, ये होमवर्क है आज का, तो इतना करना। उसके बाद आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।